सूचना मिल जाना चाहिए कि एक सेंटर 15 तारीख तक कैंसिल हो जाना चाहिए, नहीं तो बहुत भारी आंदोलन बिहार में खड़ा हो जाएगा। पैसा चोरी करवा रहा है यहाँ पे सिस्टम का एग्जाम रद्द किया जाए। जब मैंने इसका विरोध किया उसके बाद सिस्टम नंबर 53 पर भी जाली चिट निकला है। जब मुझे कैमरा में देखी गई है कि बात कर रहे हैं, बगल में जब पोस्टर लिख हुआ तो कैमरा में दिखाई नहीं दिया है। शिक्षा नंबर 100 पर चिट पहुँचा है तो हम लोग हंगामा शुरू कर दिया है। जी नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। बिहार में के पाठक हो या बिहार के शिक्षा मंत्री या बिहार सरकार लाख दावा करती है कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं, लेकिन उन दावों का किस तरीके से बिहार में पोल खुलता हुआ एक बार फिर नजर आ रहा है, हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन इस पर अभी हमारे साथ बात करने के लिए हमारे आउटपुट हेड कौशिक सर जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से तस्वीर एक बार फिर निकलकर सामने आई, वो तस्वीर को देखने के बाद क्या कुछ कहेंगे? ये पहली बार थोड़ी है विकास जी, पहले भी ऐसा ही होता रहा है जी। और दावा तो कोई भी कर सकता है ना, लेकिन उसकी हकीकत तो जमीन पर आकर के देखेंगे ना। और देखिए, जगनपुरा पटना मुख्यालय की बात है जी, बिहार की राजधानी, सुदूर गांव हो, सुदूर इलाका हो तो सवाल नहीं होता है उतना बड़ा, लेकिन पटना के जगनपुरा में बताया जा रहा है कि 36, 32 और 36, 33 सेंटर नंबर है ये, जहां पर अभ्यर्थी हंगामा मचाते हैं और वो पोल खोलते हैं, दावा करते हैं कि किस तरीके से चीट कराया जा रहा है, किस तरीके से पेपर लीक होता है, किस तरीके से क्वेश्चन लीक होता है। ये मैं थोड़ी कहता हूं, ये आप थोड़ी कहते हैं। आप सुन सकते हैं उन अभ्यर्थियों की बात। तुम बात कर रही थी, हमने क्या बात की है कि मेरा पानी चेक किया जाए कि मेरा पानी नॉर्मल है या क्या है, तो मैडम कुछ नहीं बोली है कि तुम चुप रहो, चिल्लाएगी। हम कैमरा में देखे हैं, जब मुझे कैमरा में देखी गई है कि बात कर रहे हैं, बगल में जब पोस्टर लिख हुआ तो कैमरा में दिखाई नहीं दिया है। हो रहा है क्या? मेरे साथ में बगल वाले सिस्टम पर एक चीट आई थी जी, सिस्टम नंबर 61 पर जी देख के गौन हो गया जी। थोड़ा देर के बाद मैंने देखा कि वो बना रही, तो मैंने देखा कि बना हुआ है। उसके बाद मैं वहाँ के जो जांच करता है वो जो आए, मैंने कहा सर देखिए यहाँ पे कुछ है, तो देख के चले गए। जब दूसरा आए हैं तो देख के चले गए। जब मैंने इसका विरोध किया उसके बाद सिस्टम नंबर 53 पर भी जाली चिट निकला है। कौन से फ्लोर पे घटना हुआ है? सेकंड फ्लोर पे हुआ है। सेकंड फ्लोर पे? हाँ। मैं बता दूं कि ये पहला मौका नहीं है जब शिक्षा को लेकर के, जब परीक्षा को लेकर के या फिर परीक्षा का परिणाम को लेकर के बिहार में हंगामा हो। पहले हमेशा होता रहा है, अब भी हो रहा है। हाँ, सवाल यह है कि अब जो है कड़े कदम उठाने के दावे किए जा रहे हैं, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो या फिर के पाठक सर हो। के पाठक साहब जो हैं वो फरमान जारी किए जा रहे हैं, बहुत सुधारने की बात किए जा रहे हैं, लेकिन सुधरता कहां है, कहां सुधार हो रहा है? के पाठक साहब को सीएम नीतीश कुमार ने इसलिए शिक्षा विभाग का कमान दिया कि के पाठक के बारे में कहा जाता है कि सख्त प्रशासक हैं। जी बिल्कुल, वो जिस विभाग का कमान अपने हाथ में लेते हैं उसको सुधार देते हैं विकास जी। तो सीएम नीतीश कुमार ने देखा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था इतनी लचर है, असाध्य बीमारी की तरह लग ही नहीं रहा था कि सुधर जाएगी, तो उन्होंने सोचा कि लाते हैं के पाठक को, ये सुधार देते हैं तो शिक्षा विभाग को भी सुधार देंगे। लेकिन अब तो ये खुद ही सुधरते नजर आ रहे हैं। आपने पिछली खबरों को लगातार देशवा न्यूज जो है आप लोगों के साथ तमाम खबरों को साझा करता है, शिक्षा विभाग के तमाम खबरों को साझा करता है। के पाठक के जो भी फरमान आते हैं वो सारे फरमान आपके सामने हम लेकर के आते हैं। उन फरमान का कितना अनुपालन होता है इस विभाग के कर्मियों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, ये सारा कुछ हम लोग आपको दिखाते हैं। तो देखिए ना, हंगामा आज भी बरप रहा है, आज भी हंगामा जारी है शिक्षा को लेकर के, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के। परीक्षा चल रहा है पटना में STET का, और अभ्यर्थी दावा कर रहे हैं कि चीट पहुंचाया जा रहा है, और वो कंप्लेन करते हैं वहां पर जांच पदाधिकारी से, तो जांच पदाधिकारी भी नहीं सुनते हैं। ये उनका आरोप है पूरे सिस्टम पर कि किस तरीके से सारा कुछ किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और प्रश्न चिन्ह है पूरे सिस्टम पर विकास।
और वहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कोई एक छात्र ये आरोप नहीं लगाया, कई छात्र बाहर निकलते हैं सेंटर के बाहर और तमाम जो छात्र होते हैं वो बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि अंदर में धांधली चल रही है। वो सीधा बोल रहे हैं कि अंदर में धांधली चल रही है। हमने वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कि उस समय वहाँ का माहौल कैसा था और किस तरीके से जो अभ्यर्थी एग्जाम देने आए हुए थे वो गुस्से में नजर आ रहे थे। और ये जो हमारी जो बगल में जो बहन जो खड़ी है, इनका खोरा के लिए सिस्टम लॉक कर दिया गया, ये पैर भी पकड़ी है तो ये वो सिस्टम को नहीं खोला गया। अच्छा। और जब इसका मैंने विरोध किया हूँ तो हमको यहाँ के जो इन्विटेशन है, यहाँ के चार्जर है, सबको तो बउआ ना थोड़ा हमको और पकड़ छियो हमरा ये ना बैठा और ये धमकी में, अरे इस लड़का को पकड़ो। और यहाँ पे पुलिस वाला भी बोला इसमें, पकड़ो इस लड़का को, पकड़ो ले चलो इसको। क्या हुआ भाई साहब, आपके साथ क्या हुआ है? हुआ कि हम सिस्टम नंबर 58 पर थे, समझे कि नहीं जी। एग्जाम चल रहा था, थोड़ा बात हुआ तो सिस्टम आके बंद कर दिए। हाँ। और थोड़ा देर के बाद सिस्टम नंबर 59 सिस्टम नंबर 61 पर चीज पहुंचा है तो हम लोग हंगामा शुरू कर दिया है। हंगामा शुरू करने के बाद बोला गया कि हम लोग चुपचाप रहिए। हम लोग चुप कैसे रहेगा तो CS का कहना है कि अच्छा हो जाएगा, क्या हो जाएगा। चीट से वो टेस्ट कर रहे हैं, क्या हम लोग के साथ शिक्षा विभाग इतना क्यों नाइंसाफी कर रही है? हम लोग 24 घंटा पढ़ते रहते हैं महिला होकर के, मेरे पास पैसा नहीं है, जिसके पास पैसा है वो चोरी करवा रहा है। यहाँ पे सिस्टम है का एग्जाम रद्द किया जाए, पूरे स्टेट को रद्द किया जाए, स्टेट ही रद्द किया जाए, सेंटर नहीं देने दिया जाए। KK पाठक को सूचित किया जाए कि इस सेंटर को कैंसिल कर दिया जाए 15 तारीख तक। शिक्षा मंत्री को सूचना मिल जाना चाहिए कि एक सेंटर 15 तारीख तक कैंसिल हो जाना चाहिए, नहीं तो बहुत भारी आंदोलन बिहार में खड़ा हो जाएगा। मेरा सिस्टम बंद कर दिया गया है। जब हम रिक्वेस्ट किए हैं कि मेरा सिस्टम खोला जाए तो बोली मैम जी से तुम बात कर रही है, लेकिन मेरी उसमें कुछ गलती नहीं थी। हम मैम को और सर को रिक्वेस्ट किए हैं कि मेरी क्या गलती थी कि मेरा सिस्टम बंद कर दिया। उसके बाद में भी मेरा सिस्टम मैडम ऑन नहीं किया, मेरा सिस्टम छोड़ दिया। उसके बाद में 10 मिनट बाद लेके आए कि बगल में ऐसा हो गया है। नहीं देखा ऑफिस एक मिला, उनके पास 3 ऑफिस कैसे पहुँचा जी। हमने ये सवाल सुना कि वो बाय मिस्टेक गया होगा जी। सभी की मिली जी। ये लोग 4 लाख 5-5 लाख रुपए लेके घूस लेके जाने की एग्जाम करवा रहे हैं क्या? जी। तो निश्चित तौर पे देखने की जरूरत है। सेंटर नंबर 36, 33, 36, 32 जो है जगनपुरा में है, बहुत दूर नहीं है साहब। जाकर के समझने की जरूरत है, जांच करने की जरूरत है। और जो भी ये रायता फैला रहा है ना, जो भी गलत कर रहा है ना, जो भी शिक्षा विभाग को बदनाम या बर्बाद करने के चक्कर में लगा हुआ है, उन पर कार्रवाई करने की जरूरत है। केवल फरमान जारी करने से थोड़ी होता है, कार्रवाई कीजिए ना, जमीनी हकीकत को समझिए ना। आप जमीन पर जब उतरेंगे, जब सेंटर पर जाएंगे, तब पता चलेगा। ये तो आपके पटना का मामला है, अन्य जिलों में जाकर के देखने की जरूरत है, सुदूर इलाके में जाकर के देखने की जरूरत है। कितनी व्यवस्था खत्म है, लचर है, कोड़ है, असाध्य बीमारी की तरह। इसको सुधारने की जरूरत है। KK पाठक साहब और मंत्री जी आपस में भिड़ते रहते हैं। आप लोग आपस में भिड़ने से बेहतर है कि जिस व्यवस्था को सुधारने के लिए जनता ने आपको चुना है, सरकार ने आपको चुना है, उसको सुधारने की जरूरत है, तो सुधारिए ना। जी हाँ, तो आपको हम तस्वीर दिखा रहे थे कि किस तरीके से एग्जाम सेंटर के बाहर धांधली हो रहा था और जो अभ्यर्थी आए हुए थे एग्जाम देने के लिए वो किस तरीके से गुस्से में बिहार सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा रहे थे कि अंदर अब भी नकल लाया जा रहा है और नकल किस तरीके से अंदर में चल रहा है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से अभ्यर्थी काफी गुस्से में एग्जाम सेंटर के बाहर नजर आ रहे थे। अब देखने वाली बात होगी कि वीडियो तो सामने आ गई, अभ्यर्थियों का बयान भी सामने आ गया। अब बिहार सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है, क्योंकि बिहार सरकार लाख दावा करती है कि वो तमाम कड़े कदम उठा रहे हैं। एग्जाम सेंटर में CCTV भी लगा कर रखे हैं, लेकिन वो CCTV का क्या हुआ जब अंदर में अभी भी नकल चल रहा है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही
बेल आइकन दबाना न भूलें।